नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। एक बात अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारी तैयारी सही दिशा में है, हम सफल तो हो जाएंगे क्या, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं। छोटा सा वीडियो है, दो भागों में मैं इसको बांट के आपके सामने रखूंगा। पहला, तैयारी के बाद भी डर आखिर क्यों। गौर करने वाली बात है, हर विद्यार्थी के साथ यह तत्व रहता है। यह कोई थोड़ा बहुत रहे तब तो ठीक है, लेकिन ये यदि आपको बार बार सताए, बार बार दिमाग में आए, तो यह आपकी तैयारी को बाधित कर सकता है। समझने वाली बात है, यदि आपने मूलभूत किताबों को पढ़ा, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकें, और यदि समय मिला है तो कक्षा 11 और 12 की इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान की पुस्तकें, उनको आपने अच्छे से पढ़ा और आपने जो पढ़ा है वो याद है, इसका आपने मूल्यांकन कर लिया। जैसे कि हमने जनवरी में टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तो हमने यही सब कुछ टेस्ट पेपर में विद्यार्थियों के सामने रखा और उनका मूल्यांकन किया। यदि आप इन किताबों को अच्छे से पढ़कर अपना मूल्यांकन कर चुके हैं और उसमें आपका परफॉर्मेंस 90 क्वेश्चन के आसपास है, तो निश्चित रूप से आपकी सामाजिक विज्ञान में शानदार तैयारी है, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। बात यदि मनोविज्ञान की करें, आपने मनोविज्ञान की यूनिट वाइज बहुत अच्छे से तैयारी की है और उसके पश्चात आपने अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी किया है। जैसा कि हमने टेस्ट सीरीज में यश गुरु ऐप पर जो चलाई, उसमें 3 बार हमने मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को कवर किया है, 2 बार यूनिट वाइज, और उसके पश्चात हमने मनोविज्ञान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो कक्षा 11 और 12 की 4 पुस्तकें हो गई हैं कुल, उनको आधार बनाकर हमने 30-30 क्वेश्चन के 11 टेस्ट पेपर बनाए। यदि आपने उससे अपना मूल्यांकन किया या और कहीं भी किसी टेस्ट सीरीज में अपना मूल्यांकन किया है, तो इसका मतलब है आप मनोविज्ञान में भी अच्छी स्थिति में हैं। बात यदि दोनों भाषाओं की करें, तो आपने यदि शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार किया है, तो निश्चित रूप से आपके मन में कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद, खुद का मूल्यांकन करने के बाद भी यदि आपको ये डर होता है कि क्या मैं सही दिशा में हूं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्रामाणिक पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ा और जो आपने पढ़ा उसका आपने मूल्यांकन कर लिया है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। यह डर, मैंने कहा, थोड़ा बहुत कभी कभार आपके मन में यह विचार आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार फ्रीक्वेंटली नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपकी तैयारी बाधित होगी। वीडियो का दूसरा भाग, और वो ये है कि सर हमने अलादीन का चिराग बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हमने 5000 से अधिक सवाल विद्यार्थियों के सामने दे रहे हैं। लगभग 4000 के आसपास हम विद्यार्थियों को सवाल दे चुके हैं और 15 अगस्त से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5000 से अधिक सवाल विद्यार्थियों को डाउनलोड के लिए हम यश गुरु ऐप पर दे देंगे। और उन 5000 सवालों में लगभग 8-10 हजार सवाल हैं, और वो सवाल, जैसे कि मैंने कहा, मूलभूत किताबों को सामने रखकर उनके टेस्ट पेपर हमने बनाए हैं, कक्षा वाइज बनाए हैं, यूनिट वाइज बनाए हैं। क्या चिराग पढ़ने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है? तो आपको करना ये, यदि आपने चिराग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी आपके पास समय है, तो आप दोनों भाषाओं को अच्छे से तैयार करें। चाहे आपकी भाषा कोई भी हो, भाषा प्रथम कुछ भी हो, भाषा द्वितीय कोई भी हो, लेकिन समय मिलते ही सबसे पहले उन दोनों भाषाओं को आप तैयार करें। उसके बाद भी आपके पास यदि समय बचता है तो आप मनोविज्ञान को तैयार करें अच्छे से। यदि उसके बाद भी आपके पास समय मिलता है तो आप सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप सामाजिक विज्ञान के 50 अंकों के पाठ्यक्रम से कुछ अलग पढ़ें। यह बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अलादीन का चिराग कंठस्थ कर लिया है। वे विद्यार्थी जिन्होंने अलादीन का चिराग नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि सर हमने अलादीन के चिराग को, उसका प्रिंट निकलवा लिया है, प्रिंट निकलवा के उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और उसका अच्छे से रिवीजन हम कर रहे हैं, तब हमें और कुछ पढ़ना चाहिए क्या? उसके लिए मैंने कहा है सबसे पहले दोनों भाषाएं पढ़ें, उसके बाद मनोविज्ञान पढ़ें, उसके बाद सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां पढ़ें, और फिर भी यदि समय बच जाता है तब आप सामाजिक विज्ञान के 50 अंकों के पाठ्यक्रम को पढ़ें, या फिर 50 अंकों के पाठ्यक्रम में वो बिंदु जो आपका कमजोर है केवल उसी को पढ़ें। अब पता चला आप सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल से संबंधित सांस्कृतिक उपलब्धियां या फिर मुगल राजपूत संबंधों को पढ़ रहे हैं, जबकि वो आपके अच्छे से तैयार हैं। पढ़ना आपको वही है जो आपका इस बिंदु में कमजोर हो। तो महत्वपूर्ण बात मैंने जो समझाई, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं? उल्टा करते हैं।
विद्यार्थी ने अलादीन का चिराग पढ़ लिया, बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद जब उनके पास समय बचता है तो सबसे पहले वो सामाजिक विज्ञान के 50 अंकों के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, और फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो वो मनोविज्ञान या हिंदी को पढ़ते हैं, जबकि करना उन्हें उल्टा चाहिए। और इसलिए मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अलादीन के चिराग में सामाजिक विज्ञान से संबंधित लगभग 2500 सवाल उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को सामने रखकर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए हैं। कक्षा 11-12 के भी लगभग 540 सवाल विद्यार्थियों को हम देने वाले हैं 10-12 अगस्त के आसपास। तो महत्वपूर्ण बात यह, आपने अपनी तैयारी का सटीक उपयोग कीजिए, तब निश्चित रूप में आप में मेहनत के बाद आप में एक आत्मविश्वास आएगा, मेहनत करने के बाद, और वह आत्मविश्वास निश्चित रूप से आपको सफलता तक दिलाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।